बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 24 सितंबर और दिन है मंगल का। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने मैदान संभाल लिया है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपके साथ में शेयर करूँगा। जजिस की जो आपसी लड़ाई थी इसमें शिद्दत आ चुकी है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी अब खुलकर सामने आ गए हैं। और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की दो बड़ी विकटें गिर गई हैं, क्योंकि दो उनके हम ख्याल समझे वाले जाने वाले जो जजेस थे उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया है। मामला क्या हुआ है, ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट में, तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरी तरफ नाजरीन, आइनी तरमीम और आइनी तरमीम के ज़रिए चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन ये अब नहीं होगी। हकूमती हलकों से भी चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा तक ये पैगाम पहुंचा दिया गया है। ये क्या मामला है, इवन कि हकूमती हलके भी कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की रिटायरमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। और आखिर में नाज़रीन, सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं वो भी इस वक्त कन्फ्यूज़ हो चुके हैं कि मैं करूँ तो करूँ क्या। इस मौजूदा चुनतखब हुकूमत को सहूलतकारी तो बज़ाहिर फ़राहम की गई सिकंदर सुल्तान राजा की जानिब से, लेकिन अब वो फंस चुके हैं और कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे। इलेक्शन कमीशन से भी एक अहम अपडेट है, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज के व्लॉग में जो पहली बड़ी ख़बर आपके साथ मैंने शेयर करनी है वो इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में आज कुछ गुफ्तगू की है सहाफ़ियों से। और इस गुफ्तगू में इमरान खान साहब ने मंसूर अली शाह साहब की हिमायत का ऐलान कर दिया है और ये कहा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनाई जाने वाली जो 3 रुकनी जजिस कमेटी थी, इस मामले पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो मौक़िफ़ है उस मौक़िफ़ के साथ हम खड़े हुए हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ऑलरेडी ऑर्डीनेंस को मुस्तरद कर चुके हैं कि ऑर्डीनेंस के ज़रिए ये जो तश्कील नो की गई है कमेटी को, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आपने तश्कील नो करनी भी है तो फुल कोर्ट के ज़रिए की जाए, क्योंकि जो पहले तरमीम की गई थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसमें भी पहले फुल कोर्ट बना था और फुल कोर्ट ने फ़ैसला किया था, उसके बाद ये 3 रुकनी जजिस कमेटी बनाई गई थी, नहीं तो वो भी मुअत्तल कर दिया गया था। तो अगर अब इसमें तश्कील नो की जा रही है और कोई रीज़न भी नहीं बताई जा रही कि इस वजह से हम जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को हटाकर और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को लेकर आ रहे हैं, तो कोई रीज़न नहीं बताई जा रही और ऊपर से तश्कील नो कर दी गई है, तो क्यों की गई है, अगर की भी जा रही है तो इसके ऊपर भी फुल कोर्ट बनाई जाए। तो ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का मौक़िफ़ है और उन्होंने इस कमेटी को भी रिजेक्ट कर दिया है, नई जो कमेटी बनी है, और इसमें भी शिरकत से इनकार करते हुए अपने तहफ़्ज़ात का जो इजहार है चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को वो कर दिया है। इमरान खान साहब ने मज़ीद क्या कहा है जी, वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। इमरान खान साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ फ़ैसले से सब वाज़ेह हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार अंपायर ही नहीं बल्कि उनकी टीम का ओपनर बल्लेबाज है। कादी फ़ाइज़ ईसा दूसरा बल्लेबाज है। उनकी तमाम हरकत मफादात का टकराव हैं। ये चाहते हैं कि इन्हें 2/3 अक्सरियत मिल जाए और अंपायरों को तोसी मिले। वाज़े हो गया कि कादी फ़ाइज़ ईसा लंदन प्लान का हिस्सा था, इसने कौम के साथ फ्रॉड किया। तो इमरान खान साहब चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को ये कह रहे हैं कि आपने कौम के साथ फ्रॉड किया है और आप और सिकंदर सुल्तान राजा दोनों जो मौजूदा चुनतखब हुकूमत है, इस हुकूमत के ओपनिंग बैट्समैन हैं। इमरान खान साहब मज़ीद कहते हैं कि हमारी 9 मई और 8 फरवरी की दरख्वास्तें कादी फ़ाइज़ ईसा ने नहीं सुनी, बल्कि इसने हमारी 4 नशिस्तें कम कर दी। हर हरबे के ज़रिए हमारी नशिस्तों को कम किया जा रहा है। हमारी कोई भी पिटीशन नहीं सुनी जा रही, सब कुछ बेनकाब हो गया है। तो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जहाँ पर बाकी जो सारी पटिशन्स हैं उन्हें समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं और सुनते हैं, इवन कि एक नई आइनी अदालत और जजिस की तादाद सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाई जाती है, लेकिन मुकदमात जो सबसे इम्पॉर्टेंट नोयत के हैं, आप देखें कि 9 मई का मामला हो या 8 फरवरी के इंतखाबात का मामला हो, इनसे इंपॉर्टेंट कौन से मामलात होंगे, इनको कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो फ़िक्स ही नहीं कर रहे कि इमरान खान साहब की जो दरख्वास्तें इन पर भी समाअत हो। तो इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर से इस मामले पर शदीद तहफ़्ज़ात का इज़हार किया। मज़ीद कहा कि थर्ड एम्पायर इनकी पुश्त पर है, इनको भी तोसी मिलेगी। ये ग्रुप बना हुआ है। नैब तरामीम का केस चल रहा था तब भी कहा, लेकिन हमें नहीं सुना गया। इलेक्शन से PTI को बाहर रखना और पार्टी को उड़ा देना इनकी कोशिश थी। अब सब बेनकाब हो चुका है, सारे पर्दे हट चुके हैं। इमरान खान ने कहा कि ज़बरदस्त जजिस रास्ते में आए मगर इनको हटा दिया गया। एजाजुल एहसन और मुज़ाहिर नकवी को कादी फ़ाइज़ ने बाहर कर दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट खुद कादी फ़ाइज़ ईसा ने बनवाया और फिर तब्दील कर दिया।
चीफ जस्टिस इस कानून साजी से अपनी डिक्टेटरशिप कायम करना चाहता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त नज़र भी आ रही है डिक्टेटरशिप, जिस तरीके से ये जो कमेटी थी इसकी तश्कील नौ की गई और काजी साहब अपनी मर्ज़ी से जो अब बेंचेज़ हैं वो बना रहे हैं। इमरान खान साहब ने भी इसका जिक्र कर दिया है। इस कानून साजी से जमहूरी तरीके से केस लगने की खिलाफ वर्जी की गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के हवाले से मंसूर अली शाह ने बिल्कुल ठीक मौक़िफ़ इख्तियार किया है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने कहा कि अदलिया पर हमले के ख़िलाफ़ जुमेरात वाले दिन एहतजाज करेंगे। और जो रावलपिंडी में इमरान खान साहब ने जलसा अनाउंस किया हुआ 28 सितंबर को, ये भी इमरान खान साहब ने कहा कि अगर हमें एनओसी ना दिया गया तो हम फिर 28 सितंबर को एहतजाज करेंगे, लेकिन लोगों को हम ज़रूर बाहर निकालेंगे। फिर जो DGISI हैं इनकी तैनाती की खबर पर भी इमरान खान साहब ने कहा कि बदकिस्मती है, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि ये शख्स जो है वो DGISI तैनात हो गया और इसको ब्रेकिंग न्यूज़ करके चलाया जाए, लेकिन जो है वो हमारे मुल्क में कोई फ़ौजी अफसर अगर तैनात भी हो जाए तो उसको भी ब्रेकिंग न्यूज़ करके चलाया जाता है। तो ये जी इमरान खान साहब की कुछ गुफ्तगू थी जो कि आज उन्होंने अडयाला जेल में की। दूसरी तरफ नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दरमियान जो एक ज़ाहिर लड़ाई है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। एक तो सदारती ऑर्डीनेंस और जो जजिस कमेटी थी इस मामले पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब खुलकर सामने आ गए हैं। दूसरा नाज़रीन, आज ये हुआ है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के 2 नंबर मज़ीद कम हुए हैं। जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो हैं वो बज़ाहिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हम ख्याल समझे जाते थे, लेकिन आज जो पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल का केस हुआ है इस केस में इन दोनों ने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो मुखालफत है वो की है, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो हर वो काम कर रहे हैं जो बज़ाहिर इस हुकूमत के लिए फ़ायदा मंद हो। अब आज जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला केस हुआ इसमें जी इस मामले के ऊपर आकर चीज़ फंसी कि आया लाहौर हाई कोर्ट ने जो नाम दे दिए हुए हैं तो उनके जो नोटिफिकेशंस हैं वो क्यों जारी नहीं किए जा रहे और क्यों इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नामों को मुस्तरद कर रहा है और वो ऐसा नहीं कर सकता। तो इस किस्म के जो सवालात थे जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो है उनकी जानिब से जारी किए गए, जिस पर आज फ़ैसला महफूज हुआ और फ़ैसला आज सुनाया भी नहीं गया और सिर्फ इतना कहा गया कि नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाए। एटलीस्ट जो 4 जजेज़ हैं वो तो अपना काम शुरू कर दें, बाकी जो दीगर 4 जजेज़ हैं उनके हवाले से जब फ़ैसला आएगा तो क्लियर होगा। तो मेरे ख्याल से आज फ़ैसला इसीलिए महफूज किया गया कि चलें अंदर बैठ कर तो इन दोनों जजेज़ से कोई बातचीत कर ली जाए या कोई समझाया जाए, या कुछ नज़र आ रहा था शायद काजी साहब को कि ये कहीं दूसरी तरफ ना चले जाएं, तो शायद इस मामले के ऊपर भी उन्होंने रिज़र्व करके तो बाद में ये फ़ैसला जो है वो जारी कर देंगे, ताकि ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला मामला है ये भी हुकूमत के लिए एक सेफ साइड उनको दे दी जाए कि 4 उधर के जज हैं और 4 यहाँ से होंगे, तो चलें इन 4 जजों से तो आपको रिलीफ मिलता रहे, वहाँ से अगर कुछ हुआ भी तो थोड़ा बहुत हो जाएगा। तो बहरहाल ये आज केस के अंदर मुझे नज़र आया और ख़ास तौर पर आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो शदीद डिप्रेशन में नज़र आए और जिस तरह का उनका रवैया था मतलब है कि गुस्से से वो भरे हुए थे। जब हामिद खान साहब ने उनके ऊपर एतराज़ किया, सलमान अकरम राजा साहब जो थे वो उनके सामने खड़े हुए, उनके ऊपर उन्होंने एतराज़ किया और आप रिमार्क्स देखें कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो क्या दे रहे हैं। दौरान समाज जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा ने आइन पर लेक्चर देते हुए कहा, हम अदालती फ़ैसलों के नहीं आइन कानून के पाबंद हैं, जिस पर सलमान अकरम राजा कहने लगे, बसत एहतराम अदालतें अपने फ़ैसलों में आइन की तशरीह करती हैं, जब तक आप अदालती फ़ैसले को बेहतर फ़ैसले से तब्दील नहीं कर देते आप इन फ़ैसलों के पाबंद हैं। अच्छा, क्या अदालती फ़ैसले आइन और कानून के मुताबिक नहीं होते? और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अब थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड करना है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। एक तरफ तो जी हुकूमत ये कह रही है जी कि ये जो फ़ैसला आया मखसूस नशिस्तों वाला हमारी नज़र में तो ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं है, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं कि हम अदालती फ़ैसलों के पाबंद नहीं है, आइन और कानून के फ़ैसलों के पाबंद हैं। यानी कि वो उस फैसले को काजी साहब भी इंडायरेक्टली कह रहे हैं जी कि अच्छा वो भी फिर अगर आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला नहीं है तो उसके भी पाबंद नहीं हैं। तो ये हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वही मौक़िफ़ अपना रहे हैं यहाँ अदालत में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि काजी साहब जो हैं वो किस हद तक आगे निकल चुके हैं या उनकी परेशानी का आलम क्या है। इवन के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं आज दोबारा से सहाफ़ियों के ऊपर भी बरसे और उन्होंने कहा कि देयर यूज़ टू बी टाइम व्हेन कोर्ट रिपोर्टिंग वाज एक्यूरेट बट नाउ इट्स ऑल अबाउट कलेक्टिंग डॉलर्स। तो ये जी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कोर्ट रिपोर्टर्स के हवाले से हमारे हवाले से कह रहे हैं। अब जब आपके अगेंस्ट रेफरेंस था और उस वक्त जब रिपोर्टिंग होती थी और साबिक चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब के ऊपर भी तनकीद हुआ करती थी, लेकिन उनका ज़र्फ़ था कि उन्होंने तहम्मुल मिजाजी दिखाई और
रिएक्ट नहीं किया, और उस वक्त तो आप बड़ा मीडिया को उठाते थे और कहते थे जी कि ये इस तरह से सहाफ़त की जाती है। लेकिन अब जब आप यू टर्न पे यू टर्न ले रहे हैं और बतौर चीफ़ जस्टिस आपको बदतरीन चीफ़ जस्टिस करार दिया जा रहा है, और जब आपके हवाले से रिपोर्टिंग हो रही है तो आप कहते हैं कि एक्यूरेट कोर्ट रिपोर्टिंग नहीं होती, तो मेरे ख्याल से जी किसी भी कोर्ट रिपोर्टर को किसी भी जज के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कि उसकी जो कोर्ट रिपोर्टिंग है वो दुरुस्त है या नहीं है। और मेरे ख्याल से ख़ास तौर पर चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा के तो सर्टिफिकेट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जिन्हें ख़ुद एक बदतरीन चीफ़ जस्टिस करार दिया जा रहा है और उनके ऊपर मुसलसल अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा है, उन्हें बेंची से अलहदा होने का कहा जा रहा है। लेकिन आप देखें कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा जो हैं उन्हें किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं, और वो रिजेक्ट कर देते हैं दरखास्तें और कहते हैं नहीं जी मैं तो बेंच में बैठूंगा और मैं तो केसेस को सुनूंगा। तो ये जी दूसरी बड़ी डेवलपमेंट हुई है। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी जो मैदान है वो संभाल लिया है। हुकूमती हलकों से अब ये पैगाम सामने आ रहा है जी कि जो आइनी तरमीम या आइनी पैकेज लाया जा रहा था वो अब कादी फ़ैज़ ईसा की रिटायरमेंट के बाद लाया जाएगा, और ये मामला अब चला गया नवंबर दिसंबर तक। ये ख़ुद मुस्लिम लीग नून के अंदर से ये जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं, और चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब रिटायर होंगे, इन बातों का यही मतलब है। और जो हुकूमती हलके हैं जो उनके ऊपर एक दबाव या प्रेशर आया, ख़ास तौर पर वकला बरादरी का और इवन के जजिस के अंदर से जो प्रेशर आया, इवन कि आज तो इस तरह से सूरत हाल मुझे लग रही थी कि कहीं दोबारा से वो 99 वाला टाइम ना आ जाए कि जब एक सुप्रीम कोर्ट में दो चीफ़ जस्टिस बैठा करते थे, एक चीफ़ जस्टिस दूसरे को गैर आइनी और दूसरा जो है पहले को गैर आइनी कहता था, और एक दूसरे के अगेंस्ट फ़ैसले देते थे, फ़ैसले मुस्तरद करते थे एक दूसरे के, और उसके बाद एक दूसरे की काज लिस्ट जो है दो काज लिस्ट जारी हुआ करती थी। तो कहीं चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब जो हैं वो अपनी अदालत ना लगा लें और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अपनी अदालत ना लगा लें। लेकिन खैर उस वक्त सूरत हाल और थी, क्योंकि वहाँ पर जो डिवीज़न थी वो ज़रा बराबर बराबर थी। और इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मौजूदा हालत है, यहाँ पर वाज़े तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनके साथ अक्सरियत में जो जजेज़ हैं वो डट कर खड़े हुए हैं, और चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब के साथ इस वक्त तो मुझे ये लग रहा है कि जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस मुसरत हिलाली साहब के हवाले से कहते हैं, अभी उनके हवाले से कोई वो नहीं है, तो 3-4 जजिस के से ज़्यादा कादी फ़ैज़ ईसा साहब के हम ख्याल यहाँ पर नहीं हैं। क्योंकि आज जो जस्टिस अकील और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से एक वो किया गया, तो ये भी इस चीज़ को वाज़े करता है कि ये जजेस भी अब तंग आ गए कि चले एक हद तक चीज़ें हो आप कर रहे हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल ही मामलात ख़राब होते जा रहे हैं, तो इस तरीके से नहीं चलेंगी। मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन में आज छठा जो इजलास है वो हुआ है, और ये इजलास भी बेनतीजा ख़त्म हुआ है, यानी कि आज के इजलास में भी कोई फ़ैसला नहीं किया जा सका। ज़रा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इजलास की सदारत की, लेकिन हतमी फ़ैसला ना हो सका और मामला अभी ज़ेर गौर है। मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन ताहाल किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुँचा है, ताहम तमाम कानूनी नुकात पर कमीशन की कानूनी माहिरीन से मुशावरत जारी है। इलेक्शन कमीशन ने कल एक मरतबा फिर से मुशावरत का जो फ़ैसला है वो किया है। बहरहाल ज़राए ये भी बताते हैं कि कानूनी टीम ने इनको मशवरा दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर अमल तो करना पड़ेगा, कोई रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने जो तफसीली फ़ैसला जारी किया है उसमें नहीं छोड़ा, बल्कि अब तो उर्दू में भी सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला जारी कर दिया मखसूस नशिस्तों का। तो मेरे ख्याल से अगर किसी को अंग्रेज़ी समझ नहीं आ रही तो उर्दू में पढ़ सकता है कि जो फ़ैसला है वो क्या आया है। लेकिन अभी तक कोशिश की जा रही है कि कुछ ऐसा निकाल लिया जाए कि जिसको बुनियाद बनाकर इस फ़ैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट ना करना पड़े। तो ये जो दिन है ख़ास तौर पर 25 अक्टूबर तक का जो टाइम है वो बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है कि इसी टाइम के अंदर ही सब कुछ वाज़े हो जाएगा कि मुल्की सियासत की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है। आखिर में जी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने एक अहम केस की समाअत की है, और ये केस है जी जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला केस था, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने मामला रेफ़र कर दिया था दोबारा इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन कमीशन इस मामले को दोबारा सुने, जो इस्लामाबाद के 3 हलकों का मामला था और ट्रिब्यूनल को तब्दील किया गया था। तो आमिर फ़ारूक साहब ने फ़ैसला तो मुअत्तल कर दिया था और जहांगीरी साहब को बहाल कर दिया था, लेकिन वापस मामला भेज दिया इलेक्शन कमीशन को दोबारा इसको सुनकर फ़ैसला करे। अब अगर आपने इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला जो है उसे कलअदम कर दिया है और उससे कहा है कि दोबारा मामले को सुने, तो इसका मतलब ये है कि वो दोबारा ये फ़ैसला नहीं दे सकता ट्रिब्यूनल की तब्दीली का। तो फिर वो उसके पास दोबारा फ़ैसला भेजने का जो है वो क्या मकसद हुआ। इस पर जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी जो अपील है जी वो दायर की थी,
और इसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं उनकी जानिब से ये समाअत की गई और केस का जो फ़ैसला है वो महफूज कर लिया गया है और ये कहा है कि रिटायर्ड जज का ट्रिब्यूनल बनाने के लिए चीफ जस्टिस से मुशावरत की ज़रूरत नहीं होती। अगर 4 इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाए जाएँ तो 2 पिटिशन्स आएँ और 2 ट्रिब्यूनल ख़त्म किए जा सकते हैं। बहरहाल ये उनकी जानिब से कुछ रिमार्क्स दिए गए और इस केस में दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर जो फ़ैसला है वो महफूज कर लिया गया है। तो ये जो कुछ आज की आम तरीन अपडेट्स थी, राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।